हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारे साथ है भाई निधि, जिनके पेपर 2 के अंदर आए 135 नंबर और सीडीपी में पूरे 30 में से 30 है। संध्या हमारे साथ पेपर 1, जिनके स्कोर हुआ है यहाँ पर 131, साथ में पेपर 2 भी आपका है। हमारे साथ है प्रिया कुमारी, जिन्होंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास करे, 131 नंबर इनके पेपर 1 के अंदर भी आए। उसी प्रकार से हमारे साथ है शान आफ्ताब, जिनके स्कोर हुआ है यहाँ पर 130 हुआ है और साथ के साथ पुराने कैंडिडेट भी है और इस बार वादा करा है कि जॉब लेकर ही यहाँ पर आएंगे, ठीक है, खासकर टीजीटी वाली के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोग भाई अपने बारे में बताइए कि आप लोग किस जिले से आते हो और आपने तैयारी कैसे करी थी जो आप लोगों के इतने अच्छे स्कोर यहाँ पर बने जी। सर, मेरा नाम निधि कुमारी है। मैं बिहार के वैशाली ज़िले से आई हूँ। मैंने सीटेट पेपर 2 दिया था, जिसमें मेरा 135 मार्क्स आए हैं। मैंने सचिन सर का क्लास लिया, जिसके लिए मेरी दीदी बोली थी कि सर अच्छा कराते हैं, उनका बैच ले लो। ये वाली दीदी ये दीदी, दिखा हाँ। दो शकल, आ जाओ देख दीदी। लो। जितने भी लोग देखते हैं मेरी ना। दीदी बोली कि हाँ। सर का क्लास ले लो, अच्छा सर पढ़ाते हैं। तो मैंने सर का क्लास लिया और उससे मैंने सारा कंटेंट जितने भी सर ने दे रखे हैं सारा मैंने पूरा किया। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाई और मॉक टेस्ट लगाने के बाद मेरे अच्छे स्कोर आने लगे। फिर मैंने अपना सीटेट एग्ज़ाम दिया और सर से ये बैच ली थी। ठीक है। मेरा नाम संध्या यादव है और मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले से हूँ और मेरे पेपर 1 में 131 मार्क्स आए हैं और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब से की है। और मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया, फिर उसके बाद मैंने सर की वीडियोस देखी, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब फिर दोबारा देखा तो उससे मेरे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे थे। और उसके बाद फिर मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो फिर इतना अच्छा स्कोर आया, तो इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले थैंक यू सचिन सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं बिहार के शेखपुरा ज़िले से आई हूँ। वर्तमान में मैं डाइट शेखपुरा से डीएलएड का कोर्स कर रही हूँ। सीटेट में मेरे 131 मार्क्स आए हैं, जिसका पूरा श्रेय सचिन सर और सचिन एकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं उनको जाता है। आपको भी जाता है? यस सर। और सीटेट की तैयारी के लिए सबसे पहले मैं यूट्यूब पे सर के क्लास देखती थी, जिसमें से मैराथन टॉपिक वाइज जितने भी प्लेलिस्ट थे सभी मैंने देखा था और जिनसे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती थी। इसके बाद मैंने सर का पेड बैच लिया और आगे की तैयारी उसी से की। साथ में मैं PYQ के क्वेश्चन भी सॉल्व करती थी, जिससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे बन जाते थे और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता था। और इसके कोर्स में मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए थे, जो इतने अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। एक चीज़ और वो शुरुआत में रह गए भाई, मैंने कहा था जितने भी पेड क्लास वाले कैंडिडेट हैं उनको लैपटॉप फ्री दिया जाएगा, जो यूट्यूब वाले कैंडिडेट हैं उनको टैबलेट यहाँ पर दिया जाएगा। तो हमारे पास आज 3 पेड वाले हैं और 1 यूट्यूब वाले हैं। तो आइए पहले मैं इन्हीं को यहाँ पर भाई इनका गिफ्ट यहाँ पर दे देता हूँ, तो ताकि दूसरे आप लोग भी देखकर मोटिवेट यहाँ पर हो सके और अपने एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से यहाँ पर पास कर सके। आप लोग एक एक करके पकड़ते रहिए, उनको भी दिखाते रहिए जो भी वीडियो में यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे साथ दूसरे यहाँ पर आ गए हैं, दूसरा आपका है यहाँ पर, ठीक है। तीसरे हमारे साथ, तीसरे जो पेड़ वाले हैं, आ जाओ भाई आगे आ जाओ, आपका इंट्रोडक्शन रह रहा है भी करवाता हूँ ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है यूट्यूब वाले जो कैंडिडेट है, आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। चलिए भाई, ये इनके गिफ्ट थे जो मैंने प्रोमिस किया हुआ है, जो मैं दूंगा। जो भी कैंडिडेट टॉप करेगा, रैंक लेकर आएगा, अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाएगा एग्जाम के अंदर, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट उसके लिए यहाँ पर हुआ करेगा। आगे शुरुआत करते हैं, आपके जो इंटरव्यू चल रहे हैं। शान, शुरुआत आप करिए। धन्यवाद सर, मेरा नाम शान आफ्ताब है। मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले से बिलोंग करता हूँ। सीटेट पेपर 1 में मेरे 130 मार्क्स आए हैं और सर इसका सारा जो क्रेडिट्स है सचिन सर आपको, आपके बाकी जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको, प्लस हमारे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने इतना सहयोग किया हमारा, उनको जाता है। सीटेट की तैयारी के लिए सर मैं पहले से ही एमआरएस को पढ़ रहा था आपके ही बैच से। उसको थोड़ा मेरा तो जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी बिल्डअप हो चुकी थी और थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैंने आपके जो बैच था एप्लीकेशन से पढ़ना शुरू किया। उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर नोट्स बनाए, क्लासेस देखी, उनको नोट्स बनाए अच्छे से, उनको रिवाइज़ किया और यूट्यूब पर आपके मैराथन्स वगैरह को देख के जो हमारा एक शॉर्ट टाइम रिवीजन जो हो जाता है पूरे कंटेंट का, वो हमारा उससे हो गया था। बाकी आप जो क्वेश्चन सीरीज लेकर आते थे, हार्डेस्ट जो क्वेश्चन होते थे, टॉप 100 क्वेश्चन जो थे, उनको मैंने देखकर अच्छे से प्रैक्टिस किया। इस वजह से हमारा अच्छा स्कोर सका और कोई परेशानी ज़्यादा नहीं हुई हमें और एग्जाम में। एक बात और बताइए कि जो इस बार नए क्वेश्चन खुद से बनाए थे जो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित थे, कैसे लगे, लेवल कैसा लगा और कैसे थे? बहुत लेवल एग्जाम में जब सर दे रहे थे, हम एग्जाम मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे तो वो कुछ लग भी नहीं रहा था उसके आगे जितना आपने बनाया था। आपने ऑलरेडी इतनी तैयारी करवा रखी थी हर तरह से हम लोग। इजी लग रहे थे? जी सर, इजी ही लग रहे थे। बाकी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।
ठीक है। देखिए जो एग्जाम के लिए जो खुद से क्वेश्चन तैयार करे जाते हैं, हालांकि उसमें समय बहुत लगता है बनाने में, लेकिन तैयारी बहुत बढ़िया हो जाती है, लेवल बहुत बढ़िया हो जाता है आप लोगों का। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास से 130 प्लस यहाँ पर लेकर आते हैं। आगे मैं बात करूंगा, जैसे आपके एग्जाम में एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण रोल होता है, तो एनसीईआरटी के लिए आपने क्या पढ़ा था? जैसे पेड वाले होंगे तो भाई आप लोगों ने बैच के अंदर सारी चीज़ें पढ़ ली थी, या किसी ने बुक्स भी पढ़ी थी, तो क्या करा था? जीडीपी के लिए तो सिर्फ आपका क्लास ही, और हिंदी में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के पेडागॉजी लगभग ही सेम रहते हैं, तो एक से दोनों कवर हो जाता था और बाकी प्रैक्टिस के थ्रू बेटर हो जाता था। ठीक है, आपका? जैसे ईवीएस था पेपर 1 में, तो मैंने उसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी थी, फिर सर के मैराथन वीडियोस देखे थे, और इंग्लिश और हिंदी मेरी लैंग्वेज थी, उसके हिंदी के लिए भी मैंने सर की ही पुरानी वीडियोस देखी थी, जो मैराथन की बहुत पहले की वीडियोस सर की पड़ी हुई थी, और फिर और सीडीपी के लिए मैं यही सर का ही वीडियो देखा हुआ था, और मैथ्स के लिए भी यही सेम। आप? मैं तो सर का वीडियो देखी थी सीडीपी के लिए, उससे सर के पढ़ाए हुए में से एक्स्ट्रा तो कुछ आया ही नहीं। जितने सर ने बताया उससे मेरा 30 में 30 मार्क्स आया सीडीपी में, और मैथ्स में भी मेरा 28 मार्क्स आया था। सर के पढ़ाए हुए से ही मैंने सारा अपना जितना मार्क्स आया है लाइव, और खुद की मेहनत भी की, और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उससे मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि मैं हर रोज़ थ्योरी उसको लिखवाती हूँ, उससे मेरा एनसीईआरटी कवर हो जा रहा था। तो साइंस में मैं सर की वीडियो भी देखी और एनसीईआरटी पढ़ी थी, उससे मेरा ये हो गया। और पेपर 1 में मैंने लिया था हिंदी सर के यहाँ से क्लास पे जो वीडियो था उससे देखा। ठीक है। अच्छा, एक मेरा सवाल हो रहा है आप लोगों से, जैसे अभी पता है क्या हो रहा है, पिछले कुछ टाइम से सीटेट का एग्जाम जितना कंसेप्चुअल होता जा रहा है उतना ही जो है ना वो टाइम लेता जा रहा है। तो आप लोगों ने मॉक टेस्ट कितने लोगों ने लगाए, और लगाए तो कैसे लगाए, ताकि टाइम मैनेजमेंट किया जा सके अच्छे तरीके से? मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, तो मैंने पहले टाइमर लगा के अपना लाइब्रेरी में बैठ के उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठ जाती थी। जब मैंने 1 फरवरी से 6 फरवरी तक लगभग मॉक टेस्ट ही स्पेशल लगाई थी। उसके बीच में थोड़ा सा रिवीजन कर ले रही थी, बस ज़्यादा मैं फोकस मॉक टेस्ट पे ही मॉक टेस्ट में लास्ट में। ठीक है, आप लोग? मैंने भी मॉक टेस्ट ही लगाए थे। टाइमर लगा के मॉक टेस्ट लगाने से टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है, जो एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करता है। सर मैंने मॉक टेस्ट तो ऐप पे लगाया ही था, और उसके साथ ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पीवाईक्यू के क्वेश्चन रहे, क्योंकि उनसे एक समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू के मैंने प्रैक्टिस किए हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। आप? सर मैंने भी पीवाईक्यू पर ही ज़्यादा फोकस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पीवाईक्यू देखे, उसको एनालिसिस किया उनका, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाई, और लास्ट में हम EMRS की भी मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो मेरे पास समय उतना नहीं था। लास्ट के दिनों में हमने यही किया कि मॉक टेस्ट अच्छे से अटैम्प्ट किया। टाइम मैनेजमेंट के लिए सर ये है कि मेरी फ्लुएंसी थोड़ी ठीक है बाकी सब्जेक्ट्स में, तो हम स्पीडली कर लेते हैं चीज़ों को हैं इस तरह से। और अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो मॉक टेस्ट सर ज़रूरी है, अच्छे से लगाइए, उनका लेवल भी आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो यही सर ज़रूरी है इनके लिए। ठीक। तो देखिए वैसे तो ज़्यादा कुछ आपके सीटेट के एग्जाम में होता नहीं है, बस अपना सही तरीके से जो आपका सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है, उसको अच्छे से करिए, कंसेप्ट को समझिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, आपका स्कोर अच्छा आएगा, 130 प्लस आएगा। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपको पढ़ाया जाएगा उससे बाहर चीज़ें नहीं आएगी आपके एग्जाम के अंदर, उससे बाहर बिल्कुल नहीं बनता पेपर आपका, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहना। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोग जो देने वाले इस एग्ज़ाम को, आप लोग भी ऐसी मोटिवेट रहिए, ऐसी पढ़ते रहिए जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और जितना हो सके गिफ्ट लेते जाइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स जी। जैसे यूट्यूब पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लासेस कई सारे लोग पढ़ाते हैं, टीचर सभी अच्छे होते हैं। ये तो माइक थोड़ा। जी सर, टीचर्स तो सारे सभी अच्छे लगभग होते ही हैं, लेकिन बहुत से क्या होता है कि थंबनेल वगैरह ऐसे इस तरह के डालते हैं, तो बच्चे का जो माइंड होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो अगर अच्छे से तैयारी आपको करनी है तो पर्टिकुलर एक टीचर को फोकस करिए, अच्छे से उन पर बिलीव करिए, जैसे हमने सचिन सर पे किया। तो मैं फिर माइंड मेरा पहले होता था कि डिस्ट्रैक्ट होता, तो मैं इधर से उधर पहुंच जाता, स्विच कर लेता था कि चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ कंटेंट अच्छा मिल रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं, आप बिलीव करिए अपने टीचर्स में, जैसे मैंने सचिन सर पे किया, और सारी पढ़ाई सारी तैयारी उन पर छोड़ दी, अच्छे से वो पढ़ाते हैं, उनको ही देखिए अच्छे से और तैयारी कीजिए, इसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। वैसे भी जो कोई इधर उधर जाता है बाद में आता फिर यही है। सर यही पे है। हमने सर जैसे कभी कभी क्या तैयारी के दौरान मैं बाहर स्विच किया था मैंने, लेकिन लास्ट में फिर इधर ही आया कि नहीं अच्छे से तैयारी, और फिर ऐप पे मैंने प्रॉपर्ली क्लासेस देखी, कंटेंट तैयार किया, उस हिसाब से फिर मैंने आगे तैयारी की अपनी। गुड, नहीं ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स, ये आपका इंटरव्यू का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, बाकी और कैंडिडेट अपने इंटरव्यू देते जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था जितने लोग भी सीटेट के एग्जाम में टॉप करते 130 प्लस लेकर आते हैं, आगे की उनकी पढ़ाई का खर्चा मेरा। कोई भी टीचिंग का कोई बैच चाहिए, जितने बैच चाहिए सारे आपको फ्री मिलेंगे। जिस भी बुक्स के बारे में आप बात करोगे, जितनी बुक्स आपको चाहिए वो सब फ्री मिलेगी, और जो भी कंटेंट रहेगा आगे का सारा खर्चा वो मेरी तरफ से।
क्योंकि मैंने कहा था कि जो बच्चा टॉप करेगा उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलनी चाहिए, तो आपको दी जाएगी वो। सर और हम लोग की भी जिम्मेदारी है सर कि हाँ कि आगे भी आपको हाँ, ये थोड़ी अब जिंदगी भर पढ़ते रहो सारी चीज़ फिर आगे, तो मतलब जी, जी। नौकरी लेकर और आगे बढ़ो जी, फिर। जी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब लोग अच्छा, एक चीज़ हो रहा है हमारे साथ जो है 2 लोगों के गार्जियन भी है, आप लोग भी वीडियो में आइए, क्योंकि आप लोग वो पीछे छुपी हुई शक्ति है जो बहुत से लोगों को नहीं दिखती है। हम लोग दिखते हैं, आप लोग दिखते हैं, लेकिन ये लोग भी, आइए आप भी। आपकी सिस्टर तो पहले ही आ गई थी जिन्होंने आपके बारे में बताया। बाकी 2 कैंडिडेट के फादर हमारे साथ है, और ये वो पीछे के वो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो हिडन सपोर्ट रहता है, जो किसी को दिखता नहीं है। दिखता क्या है, फलाने टीचर ने पढ़ा दिया, पास करा दिया, फलाने बच्चे ने पढ़ लिया, पास कर दिया, लेकिन इसके सबसे पहले मतलब हम कह सकते हैं जो वाकई में इसके हकदार है वो आप लोगों के गार्जियन लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये सिलसिला आगे ऐसे ही चलता रहेगा और आगे ऐसे और कैंडिडेट आते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है आप भी यहाँ पर आओगे। थैंक यू।